देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवता है यानी कि वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो वीर कल्लाजी राठौड़ हैं उनके जीवन परिचय की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं उनका जन्म की। हम बात करते हैं जन्म वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म नागौर के एक सामियाना नामक स्थान है, वहाँ पर 1544 ईस्वी के अंदर उनका जन्म होता है। और दोस्तों जो वीर कल्लाजी राठौड़ थे ये जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। हम यूँ कह सकते हैं मेड़ता या मेड़तिया है यानी कि अपने नागौर में है, तो नागौर के अंदर जो जयमल मेड़तिया थे उसके भतीजे थे वीर कल्लाजी राठौड़। और हम यूँ कह सकते हैं कि जो वीर कल्लाजी राठौड़ यानी कि मीराबाई वीर कल्लाजी राठौड़ की बुआ जी लगती थी। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो मेड़तिया थे जयमल राठौड़ थे, ठीक है, जयमल मेड़तिया थे उनके तो भतीजे थे। और जो राजस्थान की जो राधा है मीराबाई है, मीराबाई वीर कल्लाजी की बुआ लगती थी। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं कि उनके जो वीर कल्लाजी थे उनके जो भैया थे और उनके जो भाई थे, बड़े भाई थे, बड़े भाई और जो मीराबाई दोनों भाई बहन लगते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वीर कल्लाजी राठौड़ मीराबाई के क्या थे, बुआ जी लगती थी मीराबाई। ठीक है, देखिएगा हम बात करते हैं कि जो वीर कल्लाजी राठौड़ है, वीर कल्लाजी राठौड़ के जो गुरु थे दोस्तों, वीर कल्लाजी के गुरु थे योगी भैरव नाथ थे। तो याद रखिएगा, योगी भैरव नाथ वीर कल्लाजी राठौड़ जी के ये क्या थे, गुरु थे। उनके पिता का नाम था वीरम देव था दोस्तों, और उनकी माता का नाम था सहगबाई। ठीक है, सहगबाई था। और उनकी जो कुल देवी थी दोस्तों नागणेशी माता थी। तो ये तो हमने बात कर ली है कि वीर कल्लाजी राठौड़ के जीवन परिचय के बारे में। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। देखिएगा, वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी में नागौर के सामियाना ग्राम में हुआ था। और वीर कल्लाजी राठौड़ जी हैं वो जयमल मेड़तिया के भतीजे थे और मीराबाई वीर कल्लाजी की क्या बुआ जी लगती थी। ठीक है, उनके गुरु थे योगी भैरवनाथ जी। ठीक है, उनकी कुल देवी थी वीर कल्लाजी राठौड़ की नागणेशी माता थी, और उनके पिता वीरमदेव और माता सहगबाई थी। ठीक है, देखते हैं आगे बात करते हैं। जिस तरह हमने तेजाजी महाराज के उपनामों की हमने चर्चा की है, वैसे ही हम बात करने वाले हैं वीर कल्लाजी राठौड़ के उपनामों की बात अपन करते हैं। देखिएगा, 4 हाथों वाले देवता के रूप में उनको पूजा जाता है, और ये बाल ब्रह्मचारी थे और योगी उनको कहा गया। और कमधन, उनको कमधन भी कहते हैं। देखिए, कमधन होता क्या है कि युद्ध करते समय मृत्यु हो जाना या मृत्यु को प्राप्त कर जाना, वो कमधन कहलाता है। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है, और उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, योगी भी कहा जाता है, और कमधन भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो वीर कल्लाजी राठौड़ जी हैं वो जो 1568 ईस्वी में जो अकबर से युद्ध करते हुए लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी कि हम कह सकते हैं 1568 में जब अकबर से युद्ध किया उन्होंने वीर कल्लाजी राठौड़ ने, तब उनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब रणभूमि में युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु होती, इसीलिए उनको कमधन कहा जाता है। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ की छतरी दोस्तों भैरव पोल के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा, भैरव पोल में है कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी है। जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वहाँ पर भैरव पोल है, भैरव पोल में कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। ठीक है, देखिएगा, प्रमुख मंदिरों की हम चर्चा कर लेते हैं कि वीर कल्लाजी राठौड़ के कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रमुख मंदिर की चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक सांवलिया डूंगरपुर में एक स्थान है सांवलिया, वहाँ पर वीर कल्लाजी राठौड़ का एक मंदिर बना हुआ है। और ये कल्लाजी राठौड़ की जो मंदिर है उसमें काले पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, और यहाँ पर दोस्तों केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। ठीक है, और कल्लाजी राठौड़ को सर्वाधिक मंदिर, यानी कि अगर हम यूँ कैसे कहें कि कल्लाजी राठौड़ के जो बहुत ज़्यादा जो मंदिर हैं दोस्तों
वागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में लगभग 100 मंदिर बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर लगभग कल्लाजी राठौड़ के 100 टेम्पल बने हुए हैं। और एक जो मंदिर बड़ा फेमस है जो सांवलिया ग्राम है डूंगरपुर के अंदर, और वहाँ पर दोस्तों जो काले पत्थर की मूर्ति लगी हुई है यानी कि उसमें है। और यहाँ पर दोस्तों केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है कि वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में। अब देखिएगा जो प्रमुख सिद्ध पीठ, इस कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख सिद्ध पीठ है नहीं रनेला में। ठीक है, कहाँ पे है? रनेला में। रनेला कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ में प्रमुख पीठ है किसी वीर कल्लाजी राठौड़ की, रनेला में कल्लाजी राठौड़ का ये मंदिर है और यहाँ प्रमुख सिद्ध पीठ है। थोड़ा सा हम टॉपिक से हट के बात अपन करेंगे। देखिएगा, नटनी की छतरी आपको पता सिरे मंदिर जालोर में है। नटनी का चबूतरा है पिछोला झील के किनारे और नटनी का बाड़ा है अलवर में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम टॉपिक से हटके थोड़ा सा बात हम कर रहे हैं कि देखिएगा, एक बार फिर से इसको देखिए। जो नटनी की छतरी, अगर आपसे नटनी की छतरी पूछे तो सिरे मंदिर जालोर। नटनी का चबूतरा पूछे तो पिछोला झील है, आपको पता है पिछोला झील उदयपुर के अंदर पिछोला झील के किनारे पे बना हुआ है। और नटनी का जो बाड़ा है दोस्तों वो अलवर के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि फिर हम जो टॉपिक से हट के बात करते हैं। फौजियों वाला जिला कौन सा है? फौजियों वाला झुंझुनू, और फौजियों वाली तहसील है शेरगढ़ जोधपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये तो हमने जो कल्लाजी राठौड़ की जो प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है उसके बारे में बात की। तो याद आपको क्या करना है कि प्रमुख जो मंदिर है दोस्तों सांवलिया डूंगरपुर में है, लेकिन जो सिद्ध पीठ है वो रनला चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, तो ये तो हमने वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में हमने बात की है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों दूसरे इसके अलावा और लोक देवता, उनकी हम चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं राव मल्लीनाथ राठौड़। देखिए, दो है मल्लीनाथ और तल्लीनाथ। थोड़ा सा आपको उसमें कंफ्यूज में नहीं रहना, थोड़ा सा ध्यान से आप उसको पढ़ना है कि राव मल्लीनाथ जी और राव तल्लीनाथ जी राठौड़। ठीक है, तो मल्ली और तल्ली दोनों को आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 3 बातें करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं एक तो तिलवाड़ा, एक तलवाड़ा और तलवाड़ा झील। देखिएगा, तिलवाड़ा नामक स्थान कहाँ पे है? बाड़मेर में। एक तलवाड़ा नामक स्थान कहाँ है? बांसवाड़ा में। और एक तलवाड़ा झील है, ये हनुमानगढ़। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिएगा, तिलवाड़ा यानी कि छोटी की मात्रा लगे तो आपको बाड़मेर में जाना है। तलवाड़ा यानी कि यहाँ पे ए का स्वर की ध्वनि हो तो वहाँ पर बांसवाड़ा में जाना है। और तलवाड़ा झील, देख तलवाड़ा और तलवाड़ा झील, तलवाड़ा नामक स्थान बांसवाड़ा और तलवाड़ा झील आपके हनुमानगढ़ में। तो याद रखिएगा। देखिएगा, जो राव मल्लीनाथ जी थे, उनके जो पिताजी थे दोस्तों, जो पिताजी जी सलखा यानी इसको सल्यखा भी कहा गया है। तो ये कौन थे? ठीक है, और उनका जो कौन सी रियासत से उनका संबंध है तो उसको हम चर्चा में लेते हैं। देखिएगा, मारवाड़ के संस्थापक आपको पता है दोस्तों, जैसे मारवाड़ आज वर्तमान में जोधपुर को कहा गया है। तो मारवाड़ के संस्थापक राव सिंहा यानी कि राठौड़ वंश के शासक थे। फिर उनके पुत्र होते हैं आस्थान यानी कि आसकर्ण। फिर उनके पुत्र होते हैं धुवड़। ठीक है, और धुवड़ के जो पुत्र थे सलखा खां यानी कि सलखा खां के ये बड़े पुत्र थे मल्लीनाथ जी। तो याद रखिएगा, कहने का तात्पर्य है कि मल्लीनाथ जी का संबंध हमारे जो मारवाड़ रियासत से बिलोंग है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो राव सिंहा के पुत्र आसकर्ण के पुत्र धुवड़ के पुत्र सलखा, और सलखा के जो बड़े पुत्र थे मल्लीनाथ जी। ठीक है, देखिएगा, अब देखिए मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी के बारे में थोड़ा सा और भी लेते हैं। देखिए, मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि मारवाड़ से ही उनका संबंध था। राव सलखा के ये पुत्र थे, यानी कि राव सलखा है उनके बड़े पुत्र थे। साधु के आशीर्वाद से जन्म और नामकरण हुआ। एक साधु के आशीर्वाद से दोस्तों उनका जन्म होता है और उनका नामकरण भी होता है मल्लीनाथ जी। ठीक है, रानी रूपादेवी के प्रभाव में आकर उगम जी भाटी की शिष्यता ग्रहण कर ली। यानी कि रानी रूपादेवी के प्रभाव में आकर दोस्तों उगम जी भाटी थे, उनकी शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं राव मल्लीनाथ जी। और जो रूपादेवी थी दोस्तों, रूपादेवी उनकी पत्नी थी। ध्यान दीजिएगा, मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपादेवी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि
जो राजपाट को त्याग करके, यानी कि जो मल्लिनाथ जी थे, यानी कि राजपाट को त्याग करके अपने छोटे भाई राव वीरमदेव को मारवाड़ का शासक बनाए। कहने का मतलब है कि अपना राजपाट त्याग देते हैं, मारवाड़ वाला जो राजपाट था उनका, ठीक है, रियासत थी, उसके जो शासक के रूप में ये काम करते थे। लेकिन ये क्या करते हैं कि अपने राजपाट को त्याग देते हैं और अपने उसके छोटे भाई थे, उनका नाम था राव वीरमदेव, उनको मारवाड़ का शासक बना देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे बात करते हैं। देखिए, एक मालानी प्रदेश है, मालानी प्रदेश यानी कि बाड़मेर और जो मालाजात, बाड़मेर और तिलवाड़ा वाला जो क्षेत्र था उसको मालानी क्षेत्र कहा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, जो यहाँ पर मालानी क्षेत्र की बात अगर करें तो मालाजात बाड़मेर में जो रानी रूपादी, यानी कि रूपादी मल्लिनाथ जी की पत्नी थी, उनका मंदिर बना हुआ है। और जो मालानी जो मल्लिनाथ जी का मंदिर है, यानी कि एक तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा के अंदर दोस्तों, बाड़मेर के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों जो मल्लिनाथ जी की समाधि है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मालानी क्षेत्र हम कहते हैं, ऐसे बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है उसको मालानी क्षेत्र कहते हैं। एक मालाजात नामक स्थान पर जो राव मल्लिनाथ जी की पत्नी थी रूपादे का मंदिर है, जहाँ मंदिर है। और एक जो तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा के अंदर बाड़मेर, यानी बाड़मेर में मल्लिनाथ जी का मंदिर बना हुआ, और यहाँ पर ही उनकी समाधि है। ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो है आपका मल्लिनाथ जी का। राव मल्लिनाथ जी का पशु जो मेला है वो यहीं पे तिलवाड़ा में लगता है, चैत्र शुक्ल को लगता है, और ये लूनी नदी के किनारे पे लगता है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमने राव मल्लिनाथ जी के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम बात करते हैं राव तल्लीनाथ जी राठौड़ के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, मल्लिनाथ जी और तल्लीनाथ जी, ठीक है, देखिएगा जो राव मल्लिनाथ जी का तो संबंध था दोस्तों कहाँ, जो जोधपुर के अंदर और बाड़मेर। ठीक है, और यहाँ पर हम तल्लीनाथ जी की चर्चा करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राव तल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी का मूल नाम था, यानी कि गांगदेव राठौड़ था। उनका मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था। और उनका जन्म दोस्तों शेरगढ़ जोधपुर के अंदर होता है। किसका? राव तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में होता है। और उनके पिताजी दोस्तों वीरमदेव राठौड़ थे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, शेरगढ़ ठिकाने के जागीरदार थे। जालोर जिले के प्रमुख लोक देवता के रूप में राव तल्लीनाथ जी को पूजा जाता है। और गुरु उनके राव तल्लीनाथ जी के गुरु थे जालंधर नाथ थे। दोस्तों याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि तपोभूमि सिरे मंदिर में थे, जालोर दुर्ग के सामने है दोस्तों, जालंधर नाथ हैं। उनकी जो तपोभूमि थी, जो सिरे मंदिर था जालोर दुर्ग के सामने, वहाँ पे उनकी क्या है, तपोभूमि थी। प्रमुख मंदिर दोस्तों पांचोटा गांव है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो राव तल्लीनाथ जी का मंदिर है, उनका जो मंदिर है दोस्तों, यानी कि एक पांचोटा गांव है, पांचोटा गांव जालोर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। और मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम पांचोटा गांव, पांचोटा मंदिर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, हमने बात कर ली है जो राव तल्लीनाथ जी, राव मल्लिनाथ जी और राठौड़ जो कल्ला राव कल्ला जी के बारे में हमने बात की है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं वीर कल्ला जी राठौड़ के बारे में हम चर्चा की है, और राव मल्लिनाथ जी के बारे में और तल्लीनाथ जी के बारे में। अब एक देवता को हम और देख लेते हैं, देव बाबा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, ग्वालों के आराध्य देव के रूप में देव बाबा को पूजा जाता है। और दोस्तों जो भीलों के आराध्य देव हैं, ठीक है, तो देखिएगा, जो देव बाबा है ग्वालों के आराध्य देव और भीलों के आराध्य देव हैं। पशु चिकित्सा का अच्छा उनको ज्ञान था। ठीक है, और दोस्तों जो देव बाबा है, देव बाबा का जो मंदिर है, नंगला जहाज है दोस्तों, नंगला जहाज आपको पता है भरतपुर में है। और यहीं पे दोस्तों देव बाबा की समाधि भी बनी हुई है नंगला जहाज में। ठीक है, देखिए देव बाबा और देव नारायण अलग अलग है। ठीक है, तो देव नारायण जी का मंदिर तो नंगला जहाज भरतपुर में भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और आज हमने राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता वाला जो टॉपिक था दोस्तों, उसको हमने पूरा कवर कर लिया है। फिर हम कल एक नया टॉपिक लेंगे, और आज हमने इस टॉपिक को पूरा कर लिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना है। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए दोस्तों, नमस्कार।